मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आयत मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, उस आयत का तर्जुमा और मफ़हूम कुछ यूँ है। फ़रमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को कि जिसने अपने नफ्स को ही अपना माबूद बना लिया। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह ताला ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही के रास्ते पर चला दिया। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा, जब उसने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने उसकी समात पर, उसके क़ल्ब पर मुहर कर दी और उसकी आँखों के आगे पर्दा है। फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह अफ़ला तज़क्करून, बस अब अल्लाह के अलावा कौन है जो उसे हिदायत के रास्ते पर चलाए, क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करते। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं। एक दुश्मन इंसान का नफ्स है और दूसरा दुश्मन इंसान का शैतान है। अल्लाहु अकबर। फरमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, आपने देखा नहीं उस शख्स को कि जिसने ख्वाहिशात नफसानी को ही अपना माबूद बना लिया। यानी वो ख्वाहिशात के पीछे ऐसा चल पड़ा कि ख्वाहिशात को ही सब कुछ समझ लिया और फिर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर अच्छे भले बुरे की तमीज़ को ख़त्म कर दिया, हलाल हराम की तमीज़ को ख़त्म कर दिया। गोया कि जब उसने ऐसा किया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने ख्वाहिशात को माबूद समझ लिया। इलाह आया मुबारका में जो लफ्ज़ आया है वो है इलाह। इलाह का माना होता है माबूद। गोया कि ख्वाहिशात उसका माबूद बन चुकी, कि जैसे इंसान अल्लाह ताला को अपना माबूद समझता है और वो समझता है कि अल्लाह को राज़ी करना मेरा मकसद है, ये शख्स ख्वाहिशात को राज़ी करने, ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में पड़ गया। जो मुकाम और मर्तबा इलाह और माबूद का है, इसने ख्वाहिशात को दे दिया। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, और इल्म के बावजूद उसने गुमराही के रास्ते को इख्तियार किया। अजीज़ों दोस्तों, इल्म के बावजूद, मालूमात होने के बावजूद और ख्वाहिशात के पीछे लगकर जब कोई बंदा गुमराही के रास्ते को इख्तियार करता है तो ये गुमराही का रास्ता उसका अपना इख्तियार करदा होता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें हम तकदीर को और इसी तरह तदबीर को दोष न दें, बल्कि ये गुमराही का रास्ता ऐसे शख्स ने खुद अपने लिए चूज़ किया है, इख्तियार किया है। फिर समझ ले बात को कि दो बातें हैं जो आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। नंबर एक तो ये कि ख्वाहिशात को ही सब कुछ समझ लिया। नंबर दो, इल्म के बावजूद गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। अब ऐसे शख्स को जो ये दो काम करता है, गोया कि वो गुमराही का रास्ता खुद इख्तियार कर रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब उसने अपने लिए अपनी इख्तियार करदा गुमराही को ही पसंद किया तो फिर अल्लाह ताला उसके कान पर, उसके दिल पर मुहर कर देता है और उसकी आंखों के आगे जहालत का पर्दा आ जाता है। फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह, अल्लाह ने जब ऐसे शख्स पर उसके अपने इख्तियार करदा
तरीके के मुताबिक मोहर कर दी, तो फिर अब ऐसे शख्स को कौन हिदायत दे सकता है। ये तो इस आयत का मुख्तसर मैंने आप हजरात के सामने खुलासा अर्ज कर दिया। ख्वाहिशात नफ्स ये इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन, शैतान भी इंसान का बड़ा दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ताला ने शैतान को अदुव्वे मुबीन फरमाया, बहुत बड़ा दुश्मन। लेकिन ये जो नफ्स है, ये नफ्स अंदर बैठा दुश्मन है। शैतान बाहर से हमला करेगा, नफ्स अंदर से हमला करेगा। और मेरे अजीजों दोस्तों, आप हजरात तवज्जो फरमाएं, शैतान अकेला हमला नहीं कर सकता। शैतान जो अटैक करेगा वो अकेला नहीं कर सकता, नफ्स को अपने साथ मिलाए बगैर। मैंने अर्ज किया कि शैतान का वार जो है वो तन्हा नहीं, शैतान उस वक्त तक इंसान पर हमला नहीं कर सकता जब तक इंसानी नफ्स को अपने साथ ना मिला ले। लेकिन नफ्स एक ऐसा दुश्मन है, ये अकेला ही अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, इसको शैतान की जरूरत नहीं। मालूम यह हुआ कि नफ्स इंसानी शैतान से बड़ा दुश्मन, नफ्स इंसानी इंसान के अंदर का दुश्मन। उलमा ने नफ्स की 4 अक़साम बयान फरमाई, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। वो चारों अक़साम कुरान और अहादीस में उसके बारे में सराहत मौजूद है। पहला नफ्स है नफ्स अम्मारा, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारा। नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा क्या है? इसकी खासियत यह है कि यह हमेशा गुनाहों की तरफ ही मायल करता है। अल्लाह ताला मुझ आपको महफूज रखे। नफ्स अम्मारा हमेशा इंसान को गुनाहों की तरफ मायल करेगा। ये दुनिया की रग़बतें दिखाकर, दुनियावी चकाचौंध दिखाकर, दुनियावी मुलम्मा साजी और इसी तरह दुनिया की चीजों में रग़बत दिलाकर अपनी तरफ खींचता है। चुनाचे इसलिए इसे फरमाया नफ्स अम्मारा, यानी वो नफ्स जो गुनाहों की तरफ माइल करे। नफ्स की दूसरी किस्म है नफ्स लव्वामा। यह भी कुरान पाक में इसकी सराहत मौजूद है। नफ्स लव्वामा क्या है? नफ्स लव्वामा, लफ्स लव्वामा ये मुलामत करता रहता है। जब बंदा गुनाह की तरफ जाता है, माइल होता है, तो ये इसे कचोके लगाता रहता है, उसे टच करता रहता है, मुलामत करता रहता है। यानी दिल में कुछ ना कुछ नूर होता है। जो थोड़ा बहुत नूर दिल में होता है, उस नूर की बदौलत नफ्स लव्वामा इंसान को मुलामत करता रहता है। भाई तुमने ये काम गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तौबा की तौफीक मिले या ना मिले, बंदा तौबा करे या ना करे, तौबा कर ले तो फिर तो फबीहा माशाअल्लाह। लेकिन अगर तौबा नहीं करता तो ये उसके गले पड़ा रहेगा, नहीं छोड़ेगा, ये मुलामत करेगा कि तौबा कर लो। अब ये बंदे की अपनी तौफीक है, वो तौबा करता है या नहीं करता। नंबर 3 है नफ्स मुलहिमा। ये नफ्स मुलहिमा क्या है? ये नफ्स मुलहिमा वो है जो नेकी की रग़बत देता है। पहली किस्म थी नफ्स अम्मारा जो बुराई की तरफ माइल करता है। ये है नफ्स मुलहिमा, ये नेकी की तरफ माइल करता है। बंदा चल पड़े तो बहुत अच्छा, ना चले तो उसकी अपनी किस्मत। लेकिन ये नफ्स
मुल्हिमा इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करता रहता है और गुनाह की नफरत भी दिलाता रहता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि ये जो तीसरी किस्म है नफ्स मुल्हिमा, ये गुनाह की नफरत दिल में दिलाता है, लेकिन फिर भी अगर बंदा गुनाह कर लेता है, नफसानी ख्वाहिशात से मगलूब होकर, तो फिर ये इसे तौबा की भी तरफ तवज्जो दिलाता रहता है। और नफ्स की चौथी किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, पाक साफ नफ्स। ये जो चौथी किस्म है नफ्स की, ये अल्लाह को महबूब है। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तुम लौट आओ अपने रब की तरफ, तुम लौट आओ अपने रब की तरफ। राज़ियतम मर्ज़िया, अल्लाह से राजी होकर, उसकी मर्जी पर राजी होकर। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, नफ्स मुतमइन्ना का लाजमी मुकाम जन्नत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन तमाम नफ्स जो हैं, इन तमाम चारों अक़साम के को दुरुस्त और ठीक करने के लिए कुरान पाक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और वो है तज़किया। वयुज़क्कीहिम, तज़किया यानी तज़किया नफ्स, अपने आप को दुरुस्त करना। लेकिन बदकिस्मती से आज मुआशरे में बिगाड़ की वजह से हम लग़वियात की तरफ, फजूलियात की तरफ ज्यादा राग़िब हैं। मौसीकी, म्यूजिक हमें बड़ा भला लगता है। हमें यूं महसूस होता है कि हम बड़े मस्ती में आ गए। हमें मौसीकी, ये म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। मेरे अजीजों दोस्तों, हमने कुरान की मौसीकी तो सुनी नहीं। हाँ जी, कुरान दी डिवाइन म्यूजिक, कुरान की मौसीकी जो बंदा सुन लेता है, फिर उसे कोई और मौसीकी पसंद नहीं आती। नफ्स है क्या, इस पर भी थोड़ी सी मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, नफ्स का कोई ज़ाहरी वजूद नहीं, बल्कि नफ्स का मानवी वजूद है। भाई साहब, नफ्स का मानवी वजूद है। ये कहां पाया जाता है? इसकी इंसानी जिस्म के अंदर 4 मुकान हैं। इसके 4 मुकामात पर यह होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़हन, जिस्म, कल्ब, रूह, ये 4 मुकामात हैं जहां पर नफ्स है। इन चारों मुकामात को जिसने दुरुस्त कर लिया, गोया उसने तज़किया कर लिया। तज़किया उसका हुआ जिसने इन चारों मुकामात पर नफ्स को अपने ताबे कर लिया। हदीस में आता है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद और होशियार आदमी वो है जो नफ्स को अपने ताबे रखे। व आमिल लिमा बादल मौत, और वो अमल करे जो मरने के बाद काम आए। वल आजिज, बेवकूफ और आजिज कौन है? मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, जो खुद नफ्स के ताबे हो गया। लिहाजा अक्लमंद वो है जो नफ्स को ताबे कर ले, और आजिज और बेवकूफ, कम अकल, कम फहम वो है जो नफ्स के ताबे हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा ने इसके लिए बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं कि ये 4 मुकामात जहां पर नफ्स है, इन 4 मुकामात से नफ्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
मैंने कहा कि नफ्स ज़हन में, गोया के फिक्र, हमारी फिक्र ठीक, हम अपनी फिक्र ठीक करें। फिक्र से मुराद अकायद, हमारे अकायद दुरुस्त हों। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अपनी जात और अपनी सिफात में यकता है। यह है मुसलमान का अकीदा। अल्लाह एक है, अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात में कोई उसका हम मिसल और शरीक नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच के नबी हैं और आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। ये बुनियादी अकीदा। तो नंबर एक, ज़हन यानी हम अपनी फिक्र की इस्लाह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे लफ्जों में 4 काम करने हैं हमने: तत्हीर, तज़किया, तस्फिया, तजलिया। ज़हन से अपनी फिक्र की तत्हीर करें, अपने अकायद को दुरुस्त करें। और ये कैसे होंगे, इसका इलाज क्या है? दीनी महाफिल में शिरकत। क्या जी, बोले जरा। दीनी महाफिल में शिरकत, मुस्तनद पक्के ठक्के उलमा के साथ राबता, तब अकायद ठीक होंगे। तत्हीर फिक्र, तत्हीर अकायद कैसे मुमकिन है? दीनी महाफिल में शिरकत और पक्के सच्चे ठक्के उलमा के साथ राबता। ये जो यूट्यूब और सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि आप किसी एक मौजू पर कोई एक लफ्ज लिखें, नीचे लाइन लग जाएगी जनाब, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये तो सोशल है, ये है ही सोशल साइट। हमें अपने अकीदे के मुताबिक पक्के और रासिखुल अकीदा उलमा के साथ राबता करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2, जिस्म। नफ्स जिस्म के अंग अंग में है, जिस्म के अंग अंग में। और इसका इलाज कैसे है? इसका इलाज है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स होगा मुजाहिदा से। क्यों जी? हमने आज अपने जिस्म को राहत का आदी बना लिया। हमारे सर के नीचे थोड़ा सा तकिया सराना जिसे कहते हैं ऊंचा हो जाए तो हम इतने राहत पसंद है, हमें टेंशन शुरू हो जाती है, हमें नींद नहीं आती, हमारे पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, इतने राहत पसंद। जिस्म राहत का आदी हो गया, मुजाहिदा की आदत ही नहीं रही। हालांकि ये जो है कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन अफ्तार करो, ये क्या है कि जिस्म को मुजाहिदे की आदत पड़े। साल में 1 महीना रमजान का रखा ही इसीलिए, आगे रमजान आ रहा है ना जी इंशाल्लाह, तो ये 1 महीना रमजान का रखा ही इसलिए है। बल्कि आप हैरान होंगे कि रमजान का मकसद ये क्या है? हलाल मरगूबात को भी तर्क कर देना। क्यों जी? हराम तो छड़ना ही छड़ना है, हलाल भी छोड़ दें, हलाल भी छोड़ दें, जो चीजें हलाल हैं उन्हें भी छोड़ दें पूरा महीना, ताकि मुजाहिदे की आदत पड़े। जिस्म को मुजाहिदा करवाएंगे तो फिर तज़किया नफ्स होगा। तीसरा मुकाम है कल्ब। हदीस में आता है कल्ब पर भी जंग लग जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम और मा कानू यक्सिबून।
दिलों पर जंग लग जाता है मा कानू यकसिबून, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से। और वो मशहूर हदीस, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक स्याह डॉट लग जाता है। अगर बंदा तौबा करके रो धो कर उसको साफ कर दे, क्लीन कर दे तो फबीहा, लेकिन अगर नहीं करता तो वो डॉट वैसा ही रहता है। फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया, फिर और, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। यह है दिल पर जंग। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दिल पर जंग जो है ये खत्म कैसे होगा, यानी तस्फिया कल्ब कैसे होगा, तस्फिया कल्ब कैसे होगा। अर्ज किया, फमा जिलाऊहा, या रसूलल्लाह दिल का जंग कैसे उतरेगा। फरमाया, मौत को कसरत से याद करना। आए, मौत को, बोलो यार, मौत को माफ करना, माफ करना। वैसे ये आपकी बात नहीं, हम सब इसमें आज हमने मौत के तज़किरे को खत्म कर दिया, सच्ची बात। हालांकि दिलों का जंग उतरेगा मौत को याद करने से। असी की आने जो को बंदा मौत की गल करे, ओ चुप कर तू कि सवेरे सवेरे, ओ सवेरे सवेरे इंजिनियां गल्लां नहीं, रात पैन डई है, तू किवें दियां गल्लां करन डया। अगर कहीं मौत का तज़किरा आता है, वो मलकुल मौत से किसी ने कहा कि तू ना मौत जब मेरी रूह कब्ज़ करने आए तो मुझे पहले बता देना। उसने कहा ठीक है। अब रूह कब्ज़ करने का वक़्त आ गया उसका, तो मलकुल मौत पहुंच गया। उन्हें आख्या तेनों आख्या सी मैनूं पहला दस दई। उन्हें आख्या तेनों कई बारी दस्या, तेरे महल्ले च मौतां नहीं सन हुंदियां। हालांकि ये हमारे इर्द गिर्द जो मौतें होती हैं, जो अमवात हो रही हैं, इनके तज़किरे से हमें अपने दिलों का जंग उतारना चाहिए। हम कहते हैं ना यार छोड़ो, केड़ियां पैड़ियां बदशगुनी कैसी बातें कर रहे हो यार। अगर कहीं मौत का तज़किरा हो हम चुप करा देते हैं। सरकार फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में जाया करो, कब्रों को देखा करो, मुर्दों को देखा करो। और फरमाया दिलों का जंग उतरने की दूसरी सूरत क्या है, तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत कर। ये जो हमारा नफ्स है, इसका चौथा मुकाम है हमारी रूह। रूह क्या है? यसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है। आप इनसे कह दीजिए मिन अमरी रब्बी, ये अल्लाह का अमर है। रूह कैसे ठीक हो जाए, जिसे कहते हैं तजलिया रूह, उसके लिए जो नुस्खा और इलाज उलमा ने बताया वो कुरान पाक की समझ कर तिलावत करना है। कुरान पाक की समझ कर तिलावत करना। कुरान पाक हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह अपने कलाम के जरिया हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अल्लाह ताला अपने कलाम में हमसे मुखातिब है। ये या युहन्नास, या युहल्लदीना आमनू, या युहल्लदीना आमनू, बजा तौर पर जा बजा कुरान पाक में ये सिगा इस्तेमाल हुआ। अल्लाह मुखातब करता है ईमान वालों को, ए ईमान वालो, ए लोगो, ए ईमान वालो। गोया कि अल्लाह कुछ कहना चाह रहा है। अब वो अल्लाह क्या कहना चाह रहा है हमसे, उसे समझना। वो इकबाल ने कहा, गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकन बजुज कुरान जीस्तन। अगर तू ये चाहता है कि सही माना में मुसलमान हो जाए तो सिवाय कुरान के मुमकिन ही नहीं है। किताब जिंदा कुरान हकीम, इसलिए कि कुरान हकीम एक जिंदा किताब है। ये जिंदों के लिए है और मुर्दे से नहीं। ये जिंदों के लिए किताब है, ये मुर्दों के लिए नहीं है। असी इनू समझ लिया सिर्फ मुर्दे बख्शवान आस्ते। हाँ, तो
तो इकबाल ने क्या कहा, आ किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊला ये जालस्तो कदीम, कि कुरान एक ऐसी हिकमत है जो हमेशा से है और कभी खत्म नहीं होगी। मेरे अजीजों दोस्तों, ये चार काम, ज़हन की तत्हीर, फिक्र की तत्हीर और जिस्म का तज़किया और कल्ब का तस्फिया और रूह का तजलिया, ये चार काम जरूरी हैं। मैं एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूं। हमारे सामने समझें कि एक बागबान का अमल है। बागबान अगर कहीं पर कुछ बोता है, कोई सब्जी, कोई फसल लगाता है, तो उसमें खुद ब खुद कुछ चीजें उगती हैं। अब हम क्या करें, हम बागबान के अमल को देखें। आप देखते हैं कि हम अपने घर की क्यारी में कोई फूल, कोई फल, कोई चीजें लगाते हैं, तो वहां कुछ जाड़ जंकार, कोई घास फूस खुदरो होती है, खुद ब खुद उगती है। अब बागबान क्या करता है, खुरपा पकड़ता है और खुरपे के साथ उसकी सफाई शुरू कर देता है। जो देखें, वो सफाई क्यों करता है, इसलिए कि ये जो जड़ी बूटियां फासिद हैं, ये असल जो फल है या फूल है उसकी कुव्वत नमूव को खा रही हैं। जमीन के अंदर जो कुव्वत नमूव उसको मिलनी चाहिए, वो ये जाड़ जंकार ले रहे। अब वो क्या करता है, खुरपे के साथ इन सब को तलफ करता है, खत्म करता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा नफ्स है, इसके साथ ख्वाहिशात की वजह से कई चीजें लगेंगी। ये चार काम करके, इन चारों कामों में हमने वो जो फासद चीजें हैं उनका सफाया करना है। और मैंने आप हजरात को उसका इलाज भी बता दिया। इन चारों फासद चीजों को, गोया कि ये समझे, ये चार तरह की फासद जड़ी बूटियां हैं जो इंसानी नफ्स को ऐसे खा जाती हैं, लग जाती हैं, खोखला कर देती हैं। और जिस शख्स ने अपना इलाज कर लिया, क्या मतलब, जिहाद बिन नफ्स किया, कोशिश की, अल्लाह के अहकामात पर पाबंद रहने की कोशिश। ये जो अल्लाह के अहकामात हैं, ये क्या गाय भैंसों के लिए, ये क्या भेड़ बकरियों के लिए? नहीं, अल्लाह ताला के अहकामात मेरे और आपके लिए। तो अल्लाह के अहकामात पर पाबंद रहने की कोशिश, इताअत पर कारबंद, शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करना, कि हर फर्द है मिल्लत की तकदीर का सितारा। हम सबसे पहले शरीयत को अपनी जात पर नाफिज करें, खुद अपने वजूद पर अल्लाह की हुकूमत को कायम करें। हमारा वजूद हमारे ताबे नहीं, हमारा वजूद हमारे ताबे। मैं नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधता हूं, दिमाग कोई और फिरकी चल पैंदी है, मैं बार बार आता हूं। यानी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, ये ख्यालात मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे खुशू खुजू के साथ, यार इन्नी सर्दी च वुजू करके, ठंडे च ठंडे पानी नाल मैं वुजू करके आया वहां, और मस्जिद च आया होते 10 मिनट सिर्फ अल्लाह वास्ते, लेकिन अपने आज़ा पर, अपने जिस्म पर हमारी हुकूमत नहीं। हमारे आज़ा हमारी मानते ही नहीं, हमारे आज़ा पर हमारा कंट्रोल नहीं। यही वजह है कि जो ही नमाज शुरू करते हैं, दुनिया भर के ख्यालात हमारे ज़हन में ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह की हुकूमत को खुद अपने वजूद पर कायम करना। अगर हम में से हर शख्स अल्लाह की सल्तनत को, अल्लाह की हुकूमत को अपने वजूद पर नाफिज कर ले, पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा।
और जब मुआशरा ठीक हो जाएगा तो फिर अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।